हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे प्यारे बच्चों का डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? जो प्यारे बच्चे अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं और फटाफट डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो प्यारे बच्चे अभी भी इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम जो है इंपॉर्टेंट यानी बहुत 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 महत्वपूर्ण जो मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, बस हम जो है इसकी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जो है आज की क्लास अभी की क्लास को पूरा कंप्लीट करते हो तो मैथ संबंधित वो मिलने वाला 10 नंबर जो है आपको अपने आप मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हैं जिसको आप तैयार कर लो, आपका जो है काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो जब हम देखते हैं तो मैथ पर हमारा जो है 10 नंबर का आता है। उसमें से जब इतिहास पर हम जोर देखते हैं तो 5 अंक का केवल इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है। उसका भी चैप्टर 1 है भारत में राष्ट्रवाद, और भूगोल से भी 5 अंक का आता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस 5 अंक यानी 10 अंक को किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे, वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां से हर साल प्रश्न बनते हैं। आओ, पहला है कि भाई कांग्रेस का इतिहास से संबंधित 5 नंबर की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रवाद से ही आता है। तो सबसे पहला काम है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर कौन सा हुआ था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे बार बार प्रश्न 2 आता है कि कांग्रेस का जो सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन था जो कि कोलकाता में हुआ था, वो कब हुआ था, कहां हुआ था, यह प्रश्न आता है। कांग्रेस का दिसंबर 1920 का जो नागपुर में हुआ था उसकी चर्चा होती है। कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन होता है लाहौर में, उसकी चर्चा होती है। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हैं, चाहे 1919 का हो, चाहे 1921 का हो, चाहे 1925 का हो, उसको जो है आप ध्यान में रख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो टॉपिक आता है, यहां से प्रमुख स्थल की बात आएंगे। जैसे जलियांवाला बाग कहां पर है, कौन कौन सी घटना कब हुआ था, कहां पर, कई तरीके के प्रश्न जो है बनते हुए आपको दिखाई देते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग घटना कहां पर घटित हुआ, तो अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहां है, अमृतसर। चौरी चौरा की घटना, तीन तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौरी चौरा की घटना कहां पर हुआ था, वह स्थान जहां पर घटित घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, तो है चौरी चौरा की घटना। इसको हम पूरा लिख देते हैं, आप इसको जो है ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न बना लेना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला हम देखेंगे जो यहां से प्रश्न बनता है। एक तो भैया पूछ लिया जाता है यार, एक प्रश्न आता है पता है, ये भूगोल में आता है, भूगोल में आता है, हम उसकी चर्चा कर लेंगे। अगला आता है गांधी जी का प्रमुख सत्याग्रह, एक चंपारण जो कि बिहार में है। कहां? बिहार में है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। खेड़ा गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। अगला जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी गुजरात में है। ठीक है, कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये बात जब आती है, जब पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो हम लोग जो है दांडी को लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई, तो साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई, की शुरुआत कहां से हुई, तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है होती है साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। इसको जो है आप पॉइंट कर लेना, ये बातें यहां से पूछी जाती है। अगला प्रश्न होता है कि भाई कुछ प्रमुख स्थल, ताजमहल कहां पर है, लाल किला कहां पर है, और कुछ व्यक्ति विशेष जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर कहां हुआ था, है ना। इन पे जो है आप अपना जो है ध्यान केंद्रित करते रहेंगे कि अगर जो है 7 सेट में देखेंगे 2-4 प्रश्न ऐसे भी बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि भूगोल की, तो भूगोल का कोई एक टॉपिक डिसाइड नहीं है कि वहीं से आएगा, है ना। एग्जाम का एक पैटर्न है, हम एक जो है मृदा से दे सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आप देखोगे कि एक आता है कि भारत के राज्य एवं राजधानी, ये तो फिक्स है कि एक प्रश्न जो है बनना ही है यहां से। ठीक है, पहला तो 1 नंबर यहां से चुरा लोगे।
फिर आपसे प्रश्न आ सकता है संसाधन एवं विकास से प्रश्न आएगा। क्या आएगा ये प्रश्न ये आएगा कि भाई, हाँ, प्रश्न ये आएगा कि आखिर मिट्टी का क्षेत्र कहां पे, दोमट मिट्टी किस तरफ है, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी कहां पर है, लाल एवं पीली मिट्टी कहां पर है, मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर है। इनसे भी प्रश्न जो है एग्जामिनर बनाते हैं आप सभी के प्रश्न पत्रों में। अगला प्रश्न है वन एवं वन्यजीव संसाधन। यहां से क्या है, कुछ अभ्यारण्य पूछ लिया जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है ना, राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा किया जाएगा। तीसरा पाठ आपका आता है जल संसाधन। कौन सा आता है, जल संसाधन। तो जल संसाधन से अगर आप देखोगे तो जल संसाधन में आपको नदियां पूछा जाएगा। कैसे कि उत्तर भारत की नदियां, क्या उत्तर भारत की नदियां, सीधे दक्षिण भारत की नदियां, दोनों में से एक है। ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि एक दक्षिण भारत की नदी बताओ, एक उत्तर भारत की नदी बताओ। तो दक्षिण भारत उत्तर भारत की नदियों में आपसे पूछा जाएगा। साथ में ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है बाबू, जैसे भाखड़ा नांगल बांध जैसी जो परियोजना है, महानदी पर बना हुआ बांध है ना, दामोदर घाटी परियोजना, ऐसे जो है प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलता है, यहां से बनते हैं। कृषि से संबंधित प्रश्न, कृषि से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी के साथ उसका जवाब भी दे देते हो। जैसे गेहूं का उत्पादन क्षेत्र, चावल का उत्पादक क्षेत्र, गन्ना का उत्पादक क्षेत्र, और क्या जूट का उत्पादन क्षेत्र, कपास का उत्पादन क्षेत्र, क्या कपास का उत्पादन क्षेत्र, और साथ में कपास के साथ साथ जो है यहां पर ये पूछा जाता है कि भैया चाय कॉफी तो पूछा जाता है, कभी कभी जो है आपसे प्रश्न बनता है यार मक्का पूछ लिया गया, गेहूं पूछ लिया गया, गन्ना पूछ लिया गया, ज्वार बाजरा भी पूछ लिया जाता है। क्या ज्वार बाजरा भी पूछ लिया जाता है। तो ज्वार बाजरा किस क्षेत्र में होता है, जहां पर बरसात कम होता है, जहां पर बरसात कम होता है वहां पर जो है ये फसलें बेहतर तरीके से उपजाई जाती हैं। तो इनकी चर्चा जो है आप लोग कर लेंगे। और साथ में फलों की बात करते हैं, फल की बात करते हैं। फल में जो है आप देखोगे आम, सेब, अंगूर, है ना। यहां से भी ऐसे प्रश्न भी बने हैं कि आम सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित होता है, सेब कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है। तो इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो बोलो क्या हमें तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हाँ सर जी करना चाहिए, तैयारी तो करना चाहिए। तो चल करिए भैया, तैयारी करिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ आओ खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। तो खनिज में सबसे पहले हम देखेंगे एक तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो आप धात्विक खनिज में जब देखते हैं तो लौह अयस्क कहां पर ये क्षेत्र है, बॉक्साइट के क्षेत्र कहां पर है, मैग्नीज का जो है उत्पादन कहां पर होता है, कहां पर मिलता है। अधात्विक हम देखेंगे कि अभ्रक कहां पर मिलता है, किस किस क्षेत्र में मिलता है, चूना पत्थर कहां पर मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फिर बात आती है कि ऊर्जा, है ना, ऊर्जा की बात आएगी। भैया कोयला उत्पादन क्षेत्र कहां पर है, कोयला सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तेल का उत्पादन कहां मिलता है, और ये भी पूछा जाता सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है तो डिगबोई, हाँ असम वाला, ठीक है। तो तेल और परमाणु ऊर्जा कहां पर जो है आपको दिखाई देता है। हालांकि ऊर्जा संसाधन में आप देखोगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, इसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, उत्तर भारत का परमाणु संयंत्र कहां पर है ना, बुलंदशहर नरौरा वाला। दक्षिण भारत में पूछ लिया जाता है, तारापुर हुआ, है ना। ये सारे प्रश्न जो है आपके सामने जो है एग्जामिनर रखते हैं। ताप विद्युत ऊर्जा, थर्मल पावर कहां पर है, उसकी भी जो है यहां पर व्याख्या हम करेंगे। उस क्षेत्र को भी हम जो है नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर पूछा है तो किसी प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि ताप विद्युत संयंत्र जो है कहां पर है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि विनिर्माण,
विनिर्माण से कहां से प्रश्न आता है? तो विनिर्माण में आप देखोगे वस्त्र उद्योग की बात हुआ है। वस्त्र उद्योग को जो है बहुत प्यार से जो है यहां से प्रश्न एक बनना तय है। क्या तय है? यहां से आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारत का मैनचेस्टर, क्या भारत का मैनचेस्टर, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और वस्त्र उद्योग की राजधानी, क्या वस्त्र उद्योग की राजधानी, वस्त्र उद्योग की राजधानी, वस्त्र उद्योग की राजधानी की बात है तो वस्त्र उद्योग जो है की राजधानी कौन सा है? मुंबई है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात आएगा तो यहां पर कोयम्बटूर है जो कि तमिलनाडु में है, इसको भी लिख लो। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सर जी का है, मैनचेस्टर एक शहर है का नाम है, हाँ ब्रिटेन का। उत्तर भारत का ये है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर का मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहले जूट उत्पादक जो है क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहली कंपनी कहां? कोलकाता, क्या कोलकाता, कोलकाता। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लौह इस्पात संयंत्र कहां कहां पर है? लौह इस्पात संयंत्र कहां कहां पर है? तो आप देखते हो राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, है ना, ऐसे बहुत सारे लौह इस्पात संयंत्र हैं। उनको जो है आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर उसको हम नजरअंदाज कर देंगे, अगर प्रश्न बन गया तो कर जाएगा गड़बड़, क्या कर जाएगा गड़बड़, है ना। अगला प्रश्न बनता है किससे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से यहां से देखेंगे तो आप देखोगे एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां कहां पर है, किस किस नाम से है, किस किस राज्य में है। तो सब लोग अपने अपने राज्य, क्या अपने अपने राज्य, अपने अपने राज्य का हवाई अड्डा तो पता ही होना चाहिए। हवाई अड्डा पता होना चाहिए। साथ में सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और बहुत अजीब प्रश्न पूछा जाता है कहां पर? बंदरगाह से। बंदरगाह से पूछा जाता है कि पूर्वी तट पे कौन सा बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्वी तट पे कौन सा बंदरगाह है? तो आओ एक बार देख लेते हैं। लो इसको हम मैप में ही बना करके आपको बता देते हैं। तो यहां पर देखोगे कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। ये कहां है? ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। अब आपको थोड़ा सा प्रश्न दे देते हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है? आप देखोगे कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, साथ में मारमा गोवा बंदरगाह है ना, न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ठीक है, कोच्चि बंदरगाह है। लेकिन जब आओगे पश्चिमी तट पर तो पश्चिमी तट पर भी आपको कई सारे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। इधर वाला पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट ऐसा है खतरनाक बालक। इधर पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट कहां पर है? ये है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। तो सबसे पहला काम तो यही गड़बड़ कर जाते हो। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर है बंगाल की खाड़ी, क्या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। बार बार हम आपका मैप का क्लास लिए थे, हम आपको बताएं कि भैया हमेशा ध्यान रखो, ऊपर का भाग उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। लेकिन जब ऐसे खड़े हो जाओगे तब आएगा, ऐसे करके, ये पूरब ये पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पश्चिमी तट का एक बंदरगाह और भारत का पूर्वी तट का एक बंदरगाह। तो यहां पर आप देखोगे हल्दिया है, क्या है? हल्दिया है, कोलकाता है, कोलकाता है,
विशाखापत्तनम है, क्या है, विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रश्न एग्जामिनर बनाए हुए हैं। अच्छा बनाए हुए हैं, पेपर छप गया होगा है ना। तो आप सभी प्यारे बच्चों को उसी तरीके से तैयारी भी करना है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम मैप वर्क, जो मैप वर्क के जो क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको बढ़िया सा, है ना, बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक प्रकार से पढ़ना है। ये आपको जो है बेहतर दे, पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। और मैप वर्क का जो है, चूंकि यहां पर देखोगे तुरंत जो है उसका स्थान लिखोगे आधा नंबर, और प्लस जो है जब उसको आइडेंटिफाई कर देते हो तब आधा नंबर आपको मिल जाता है। अगर गलत हुआ, है ना भाई, मैप में जो है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बोलो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप प्रश्न का आंसर ही गलत दिए, जैसे हमने आपसे पूछा चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना, अब बताओ चौरी चौरा की घटना, अगर आपको पता है वो घटना कहां पर घटित हुई थी, तब तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपने लिखा गोरखपुर जिला, क्या, गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे आप लिख लिए तो एग्जामिनर को पता है, आप जो है इसको लिख लिए। अब गोरखपुर आप यहां पर दर्शा सकते हो, यहां पर आप गोरखपुर अच्छे से दर्शा सकते हो। गोरखपुर कहां पर है सर जी, ये है, ये देखो, ये सिक्किम से लेकर के थोड़ा सा ये बिहार वाला, ये बिहार, ठीक है। तो यहां पर जो है गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश। अब आइडेंटिफाई तो कर दिए हो, यहां पर गलत है। तो आप बताओ, आप अगर एग्जामिनर होते, यहां पर गलत होगा तो क्या यहां पर सही हो सकता है क्या, नहीं ना। तो आपको जो है अच्छे से पहले पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पहला जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो आपको एक जो है प्रश्न देते हैं, जिसको आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है कि पश्चिमी तटीय सभी बंदरगाहों के नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलो इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।